नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, यह जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है कंटेरी। जी हाँ दोस्तों, भटकटैया के नाम से भी जाना जाता है, कंटेरी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन और दिव्य औषधि है। आप इसको देख लीजिए और पहचान लीजिए। इसे अंग्रेजी में एलोवेरी के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, कंटेरी एक तरह से खरपतवार है जो जंगल के तरह ये निकलता है और झाड़ीनुमा होता है। और सबसे खास बात है इसमें, दोस्तों, इसमें टहनी से लेके पत्ते फूल हर जगह कांटे ही कांटे लगे रहते हैं। बहुत ही सावधानी से इसको निकालना होता है और इसका प्रयोग करना होता है, क्योंकि औषधि के रूप में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते भी हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जो कि एक से एक बीमारी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा यह औषधि माना गया है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। तो दोस्तों, चलिए हम इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं दोस्तों, और आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंटेरी का जो पौधा होता है दोस्तों, ये बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई जो होता है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड इसका प्रयोग करते हैं, उसमें मिक्स किया जाता है और बहुत सारी बीमारी के लिए इसका तैयार किया जाता है। कंटेरी का प्रयोग जैसे कि अस्थमा, पाचन विकार, लीवर से कोई भी समस्या हो, या फिर बवासीर हो गया हो, चाहे खूनी या बादी, या कान का कोई भी विकार हो, अब पेशाब संबंधी कोई समस्या हो, या संक्रमण हो गया हो, या यौन समस्या हो। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कंटेरी की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंटेरी के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पौधा आपको गर्मी में ज़्यादा दिखने को मिलेगा और यह उष्ण कटिबंध की ओर ज़्यादा ये पौधा होता है। दोस्तों, इसका जो फूल होते हैं, पत्ती होते हैं, तना होते हैं, जड़ होते हैं, सबका औषधि रूप में प्रयोग होता है और बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में प्रयोग होता है और बहुत ही अचूक फायदा होता है दोस्तों। दोस्तों, इसमें फल भी लगते हैं जो कि छोटे छोटे गोल जैसा होता है, बेरी की तरह होता है, और इसमें धारियाँ होते हैं वाइट कलर के और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। गुच्छे में होते हैं दोस्तों, और पकने के बाद यह पीलापन हो जाता है और कच्चे में ये हरे रंग का होता है। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं और पहचान भी लिए होंगे। दोस्तों, कंटेरी के पौधे में जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, फैटिक एसिड, C2 स्ट्रॉल, फैटिक एसिड, एनोक्रोनिक एसिड आदि बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, कंटेरी का जो तासीर होते हैं ना, बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में इसका किया जाता है औषधि रूप में। दोस्तों, इसे विशेष रूप से श्वास संबंधी रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि श्वास संबंधी रोग हो, अस्थमा, खांसी, हिचकी आदि का इलाज करने में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ जैसे बुखार, सूजन आदि सब रोगों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मूत्र में विकार हो जाता है, जैसे दर्द होता है, रुक रुक के होता है, या सूजन हो गया हो, या किसी भी प्रकार का प्रयोग इसका दिक्कत हो, तो दोस्तों उसमें भी इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। बुखार में किया जाता है। इसके अलावा अस्थमा, माइग्रेन, सिर दर्द की जैसी बीमारी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस पौधे के सब भाग को ले आइए और इसको पीस करके, अगर गठिया वाले इस जगह पे इसका मालिश करने से या लगाने से गठिया में भी बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, किसी को अगर खांसी हो गया है तो आप इसके क्या करें, इसके पंचांग को लें, कम से कम 10 मिलीग्राम के आसपास, 10 ग्राम के आसपास, और इसको 50 ग्राम के मिलीमीटर पानी में इसको उबालें। दोस्तों, इसको जब बच जाए 20 मिलीलीटर, तो आप दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें, खांसी के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, कंटेरी का प्रयोग मिर्गी जैसे गंभीर बीमारी को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बस आपको सही मात्रा पता होना चाहिए और कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए बहुत ही सरल सा प्रयोग है दोस्तों। अब मिर्गी वाले जो जैसे ना, इसके पत्ती को तोड़ लें और उसका रस निकाल लें, और रस निकालने के बाद आप 2 बूंद जिसको मिर्गी आता है उसके नथुनी में डालें, नाक में डालें।
इस तरह से आप सुबह शाम दो दो बूंद डालें, आप उसका मिर्गी का धीरे धीरे प्रभाव खत्म होने लगता है। और लंबे टाइम से करते हैं तो इसका जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर लीवर में अगर इन्फेक्शन हो गया है या सूजन हो गया है, या दोस्तों या तो लीवर की एरिया की वजह से सूजन हो जाता है या कई और भी कारण होते हैं, अगर ऐसी लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों उनके लिए भी कंटकारी का प्रयोग करके उसको भी सही किया जा सकता है। दोस्तों ये कंटकारी जो होते हैं लीवर के लिए टॉनिक का काम करता है। आप इसके लिए क्या करें, इसके पंचांग को लें, पूरे भाग को लें और अच्छी तरह धुल करके सुखा कर रख लें, या फिर ऐसे ही ला करके इसका काढ़ा बना करके और सेवन करें। दोस्तों सेवन करने से आपकी जो लीवर में जो भी इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया की वजह से या किसी की वजह से, उसको यह सही करता है। बहुत अच्छा इलाज है दोस्तों, खास करके लीवर के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी कंटकारी का पौधा बहुत ही बेहतरीन औषधि के रूप में काम करता है। जैसे गर्भवती के दौरान महिलाओं में जैसे उल्टी आने की समस्या आता है, जी मिचलाने की समस्या होता है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है यह कंटकारी का पौधा। इसका सेवन करके अपने जो उल्टी आने की समस्या है, दस्त की समस्या है या जी मिचलाने की समस्या, उसको यह सही कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए कंटेरी का आप पंचांग ले लें 5 ग्राम, और उसमें 5-6 मनक्का ले लें और उसको अच्छी तरह से पानी में काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना करके उस महिलाओं को सेवन कराएं। दोस्तों इस तरह से सेवन कराते हैं तो उसके उल्टी, दस्त या फिर जी मिचलाने की समस्या कम हो जाती है। इसके साथ साथ उसके जो भूख लगने की नहीं लगने की समस्या होता है उसको भी यह सही करता है, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए। तो अगले फ़ायदे की बात करते हैं। अगर किसी को बाल झड़ने की समस्या हो, बालों में रूसी हो गया हो और समय सफ़ेद हो रहा हो, तो दोस्तों उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। आप क्या कर सकते हैं कि इसके पत्ते का रस निकाल करके आप अपने बालों के जड़ों में लगाएं, या फिर जहाँ पे गंजापन हो गया है, जहाँ पे बाल झड़ रहा हो, आप लगा करके 5 मिनट मालिश करें। इसके बाद उसको 1 घंटा छोड़ दें, फिर किसी भी हर्बल शैम्पू से आप साफ़ कर लें। इस तरह से आप 1 दिन छोड़ करके 1 दिन करेंगे, कुछ ही दिनों में आपकी झड़े हुए बाल उगने लगेंगे, या फिर बालों में रूसी हो गया उसको ख़त्म कर देंगे। आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको काले करेंगे। बालों के लिए रामबाण का काम करता है कंटकारी पौधा। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप ज़रूर करें, और अगर भी दोस्तों इसका फ़ायदा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर दांतों की समस्या हो, दांत में दर्द हो रहा हो या मसूड़े से खून आ रहा हो, तो दोस्तों कंटेरी का प्रयोग आज से नहीं, प्राचीन समय से ही कंटेरी का प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में आज भी लोग करते हैं। कंटकारी का प्रयोग करके दोस्तों आप दांतों का दर्द को दूर कर सकते हैं, दांतों को मजबूत बना सकते हैं, दांतों को से खून, बदबू, सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। ये आज तक कि आज भी गांव घर में जाएंगे, अगर किसी को दांत दर्द हो रहा है तो कंटकारी का पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैसे इसका प्रयोग करना है, अगर दांत दर्द कर रहा हो तो बहुत सिंपल सा प्रयोग है दोस्तों। इसके पत्ती को लें और इसका रस निकाल लें, और जिस दांत में दर्द हो रहा हो आप उस दर्द के पर रुई में लगा करके आप कुछ देर रखें। दोस्तों यकीन मानिए आपका दांत का दर्द 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा औषधि है दोस्तों कंटकारी दांतों के रोग के लिए। दोस्तों मैंने बताया कंटकारी के बहुत सारे फायदे, अब दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी है, तो वो भी जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या नुकसान है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, कोई चीज़ का एक मात्रा हो या उसका तब इसका प्रयोग करने के बाद उससे फ़ायदा होता है, लेकिन दोस्तों अगर नहीं जानकारी है, इसको अधिक मात्रा में प्रयोग करने से नुकसान होता है। खास करके पित्त संबंधी रोगों वाले इसका किसी भी चिकित्सक से जानकारी ले करके ही इसका प्रयोग करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ये गर्म तहसीर का होता है। तो दोस्तों जैसे महिलाओं की गर्भवती के दौरान इसका प्रयोग सुरक्षित है, लेकिन आप किसी भी चिकित्सक से एक बार सलाह लेकर के ही महिलाएं सब इसका प्रयोग करें गर्भावस्था के दौरान। तो दोस्तों मैंने बताया आज कंटकारी के कुछ फ़ायदे और भटकटैया के कुछ फ़ायदे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर दें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें
और खाते पीते रहें और अपनी स्वदेशी जड़ी बूटी को अपनाएं, अपनी देश की संस्कृति को अपनाएं। अपने इस जड़ी बूटी का देश भारत को में बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटी हैं जो कि प्राचीन काल से इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयोग करें और इसका फ़ायदा लें। चलिए दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।